अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स जो हम चैप्टर कर रहे हैं क्लास 9th का, इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो है उसको मजीद हम एलेबोरेट करेंगे। इसमें हमने सबसे पहले हमने परफॉर्म करना है यहाँ पे एक ऑपरेशन, और इसको क्वेश्चंस को हमने सिंप्लीफाई करना है इसमें। अब यहाँ पे देखें, आपके पास टू वैल्यूज हैं, एक है ए और बी। आपको ए और बी के अलावा आपको सी भी आ सकता है। ठीक है, आपने टू मैट्रिसेस को, एक्चुअल में आपने टू मैट्रिसेस जो हैं उनको आपने ऐड करना है। तो वो कैसे करेंगे? अब आपके पास यहाँ पे है ए प्लस बी, आपने फाइंड करना है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। 1 2 3 4। ठीक है, इसको ही देखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ए की वैल्यू, उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद बी की वैल्यू 7 8 9 एंड 10। इसमें देखें, अब दोनों को हमने करना है प्लस। जैसे आपको, चलिए अच्छा इसमें बताती हूँ, ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, ये वाली वैल्यू इसके, मतलब कि मैट्रिक्स में जिस जगह पे वो वैल्यू है प्लस के दूसरी तरफ जो दूसरा मैट्रिक्स है वो उसके उसी के हम उसके साथ प्लस करेंगे उसको। 1 प्लस 7, 2 प्लस 8, 3 प्लस 9 एंड 4 प्लस 10। इनको अब हम प्लस कर लेंगे। 7 एंड 1 8, 8 एंड 2 10, 9 एंड 3 12 एंड 10 और 4 14। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, एक तो सिंपल ये होता है एडिशन, यानी कि आपको दो मैट्रिसेस दे दिए जाते हैं, दो मैट्रिक्स दिए जाते हैं, उसमें आपसे ये कहा जाता है कि आपने ए प्लस बी फाइंड करना है। तो वो इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं हम उसको। अगर इसके अलावा आपको तीन मैट्रिक्स दे दें, ठीक है, थ्री मैट्रिक्स आपको दे दें, और वो आपसे कहें थ्री मैट्रिक्स में से आपने इन तीनों को प्लस करना है, तो आप किस तरह से करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पास एक है, ये लेती हूँ, एक आपके पास जो थर्ड मैट्रिक्स है दैट इज सी एंड विच इज इक्वल टू 5 2 1 1। ठीक है, अब आपसे वो कहें कि आप फाइंड करें ए प्लस बी प्लस सी, और वो इस तरह से ब्रैकेट्स में हो कि आपने थ्री मैट्रिसेस फाइंड करने हैं। ठीक है, उनको सिंप्लीफाई करना है, उसको आपने अब यहाँ पे किस तरह से करना है? सबसे पहले आप लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये मैट्रिक्स पूरा हम ये लिख लेंगे क्वेश्चन दोबारा से। अब देखिए, एक मैथ्स का रूल है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट है, उसमें कौन सी दो वैल्यूज हैं? एक है आपके पास बी और एक है सी। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यूज लिख लेते हैं, तीनों की वैल्यूज लिख लेते हैं। ए इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4। उसके बाद प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे हम बी की वैल्यू 7 8 9 एंड 10, प्लस सी की वैल्यू 5 2 1 एंड 1। अब इसमें देखें, इसको सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ए की वैल्यूज को हम एज इट इज लिख देंगे 1 2 3 एंड 4। इसको हम एज इट इज लिखेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए इसको 7 प्लस 5, इस वैल्यू को इसके साथ, इस वैल्यू को इसके साथ। ठीक है, 7 प्लस 5 8 प्लस 2 9 प्लस 1 एंड 10 प्लस 1। ये आ गई आपके पास। उसके बाद हमने 1 2 3 एंड 4 इसको एज इट इज लिखेंगे, और इन वैल्यूज को हम प्लस कर लेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 7 एंड 5 कितने होते हैं?
7 and 5 12, 8 and 2 10, 9 and 1 10 and 10 and 1 11 आ गया आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने अब जो बाहर वैल्यू यानी ए की वैल्यू थी, अब इसको हम ऐड कर लेंगे बी और सी की वैल्यू में। जो इन दोनों को ऐड करने से जो आंसर आया था, हमने उस मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स ए को ऐड कर देना है। 1 + 12, 2 + 10, 3 + 10 and 4 + 11, 13, 13, 12 and 15। तो ये इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए मैंने आपको ये जो ऑपरेशन इस पे अप्लाई होता है, ठीक है, इसको हम इस ऑपरेशन को जो हम सिंप्लीफाई करते हैं वो किस तरह से करते हैं कि इसमें सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो बाहर वैल्यू है आपने उसको सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, ओके जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें अब वही मैट्रिक्स हम एडिशन को हम परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें अब हम 2 वैल्यूज के बजाय अब हम 3 रोज एंड 3 कॉलम्स ले रहे हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब मैं आपको एक नेगेटिव का भी करवा रही हूँ ताकि आपको नेगेटिव से भी आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो जाए। सबसे पहले हम सी की वैल्यू लिखेंगे। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1, ये इसका सोल्यूशन। ओके, -1 0 0 0 -2 and 3 और उसके बाद 1 1 and 2। ये वैल्यूज आपको गिवन होंगी। ठीक है, ए बी और सी की वैल्यूज गिवन होंगी और वो आपसे कहेंगे कि आपने सी माइनस बी इन ब्रैकेट प्लस ए, आपने ये मैट्रिक्स फाइंड करना है इसका। तो इसमें अब आपने उसके बाद बी की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 -1 and 1, 2 -2 2, 3 1 3। इसको हमने लिख लिया ब्रैकेट्स में प्लस ए। अब आपके पास 1 2 3 2 3 1 and 3 1 2। अब देखिए इसको हम सेम उसी तरीके से लेके चलेंगे। सबसे पहले हमने इन दोनों वैल्यूज को माइनस करना है। -1 -1, ठीक है, क्योंकि सेंटर में माइनस का साइन है इसलिए हम यहाँ माइनस लगाएंगे सेंटर में। 0 माइनस माइनस प्लस 1, 0 -1, 0 -2 -2 एंड +2। ये क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 3 -2। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा 1 -3, 1 -1 एंड 2 -3 प्लस ए मैट्रिक्स को हम इसके साथ लिख लेंगे 1 2 3 2 3 1 3 1 2। इस मैट्रिक्स को हमने इस तरह से लिख लिया। नेक्स्ट हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। 1 और 1 दोनों के साथ सेम साइन है तो -1 इक्वल्स टू -2। 0 में 1 प्लस किया तो आपके पास आ जाएगा 1, 0 में से 1 माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा -1 -2 0, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास 0, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 -2 0 एंड -1। एक मैट्रिक्स आपके पास अब ये आ गया। प्लस ए जो है वो आपके पास क्या आएगा, 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2। ये आपके पास ए मैट्रिक्स आ गया था। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो इसको प्लस कैसे करेंगे, -2
प्लस 1, 1 प्लस 2, -1 प्लस 3, -2 प्लस 2, 0 प्लस 3, 1 प्लस 1, उसके बाद -2 प्लस 3, 0 प्लस 1, -1 प्लस 2, -1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा -1, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया, बड़ी वैल्यू का साइन लगाएंगे तो -1 आ जाएगा। उसके बाद 2 में से -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 और 1 3, 3 में 0 प्लस किया तो 3, ये 1, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 3 में से 1 माइनस किया 2, 1 एंड 1 2, 2 में से 1 माइनस किया 1। तो ये सेम एज इट इज जैसे हमने 2 रोज एंड 2 कॉलम्स के साथ किया था, सेम उसी तरह से हमने 3 रोज और 3 कॉलम्स के साथ करेंगे। अगर इससे ज्यादा रोज और ज्यादा कॉलम्स आ जाते हैं तो उसको भी सेम मेथड से हम सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, तो आज के लिए हम यही परफॉर्म हमने किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।